हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के साथ साथ डी ट्रिपल एस बी ईएमआरएस भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए साथियों, वीडियो में डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 9 का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, आदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे। ऑप्शन ए, जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी। ऑप्शन बी, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। और ऑप्शन सी, जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी। ऑप्शन डी, जो कब्रों से भरी होती थी। तो राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी उसे अदेव मात्रक भूमि कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 ये दी हुई तीसरी बौद्ध संगीति में नियुक्त धर्म प्रचारक और दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो इधर देखते हैं कौन कौन से धर्म प्रचारक हैं और उन्हें किस क्षेत्र में कार्य किया है, उसको मिलान करते हुए सही कूट का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा आप सभी के लिए, मनझंतिक जो थे वो कहां से जुड़े थे, कश्मीर और गंधार से। और फिर महारक्षित जो थे वो यौन से जुड़े थे। और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र से। सोन व उत्तर सुवर्ण भूमि से जुड़े हुए थे। तो पहले का पहला और दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अशोक के रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। अगला प्रश्न है, मेघस्त नीच का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। उनमें कौन कौन से लेखक हैं और उनको सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करना है। तो आप सभी लोग देखें, एरियन, डायडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रोबो, किन किन यूनानी लेखकों से मेगास्थनीज की इंडिका का विवरण मिलता है। तो बताइए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5, यानी एरियन, डायडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रोबो सभी जो है मेगास्थनीज के मूल ग्रंथ इंडिका जो है उस लिप्त हो गई, लेकिन उसके विवरणों की जानकारी इन सभी परवर्ती यूनानी लेखकों के द्वारा दिए गए उदाहरणों से मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन डी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। अगला प्रश्न है, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन किसका उल्लेख करता है। ऑप्शन ए शाक्तों एवं कापालिकों का, ऑप्शन बी बौद्धों एवं कापालिकों का, ऑप्शन सी ब्राह्मणों एवं कापालिकों का, ऑप्शन डी शैवों एवं कापालिकों का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों एवं कापालिकों का। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है। ऑप्शन ए सुत्त पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी दीर्घ निकाय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम संबंधित थे, किससे संबंधित थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं और फटाफट कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण से। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है, सही नहीं पूछा गया तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आप सभी के लिए, दोनों ने एक ही साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन का की पक्षधरता की है। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, ये तो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी, दोनों ही अहिंसा में विश्वास कर, ये भी सही। तो ऑप्शन बी नहीं सही और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन ए महावीर स्वामी सिंह, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ हाथी, ऑप्शन सी अरष्टिनेमी शंख, ऑप्शन डी नेम का नील कमल। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व जो थे पार्श्वनाथ उनका हाथी नहीं था। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी सुदास और ऑप्शन डी पृथुवैन्य। राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथुवैन्य को प्रथम कृषि वैज्ञानिक माना जाता है। अगला प्रश्न है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री का दार्शनिक संवाद वर्णित है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य, ऑप्शन सी कौशिकी और ऑप्शन डी श्वेताश्वत उपनिषद। तो राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद भी है। अगला प्रश्न है लोथल और चनहूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? ऑप्शन ए जहाज निर्माण, ऑप्शन बी मन का उत्पादन, ऑप्शन सी हथकरघा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी धातुकर्म उद्योग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल और चनहूदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मन का उत्पादन था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता काल के लोग घर किससे बनाते थे? ऑप्शन ए पत्थर से, ऑप्शन बी मिट्टी से, ऑप्शन सी कच्ची ईंटों से, ऑप्शन डी पक्की ईंटों से। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्की ईंटों से। अगला प्रश्न जो है सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करते हुए सूची के नीचे दिए गए संकेत तालिका में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहां पर देखते हैं सूची को मिलाने वाले प्रश्नों को। तो एक तरफ सूची फर्स्ट के और दूसरी तरफ सूची सेकंड। तो यज्ञ वेदी, बंदरगाह, नर्तकी की मूर्ति। तो अब इसको मिलाना है साथियों, तो मिलाएंगे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट बनेगा। तो यज्ञ वेदी कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है, सही है। अगला बंदरगाह कौन था? लोथल था, गोदीवाड़ा। नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है आपकी? वो आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। चांदी का मुकुट कहां से मिला है? कुणाल से मिला है। पहले का तीसरा एक ही में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी बैल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैल अंकित नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 में स्थान के नाम दिए गए हैं और सूची 2 भौगोलिक स्थिति से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इनको मिलाना है और फिर उसके बाद आपको बता दें सही कूट का चयन करना है। कूट अगले पेज पे हैं, उनको देख लेते हैं। तो कूटों के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला वाला दूसरे से और दूसरा वाला पहले से, तीसरा वाला चौथे से और चौथा वाला तीसरे से मिलेगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी संघोल, ऑप्शन सी आलमगीरपुर और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। आप सभी जानते हैं ये चतुष्कोणीय है। ये आप देखेंगे पूर्वी जो सीमा है वो आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। उत्तरी शीर्ष जो आपका है वो मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर है। दक्षिणी दायमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी है। और पश्चिमी कौन सा है आप सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? ऑप्शन ए धातु एवं कीमती नग, ऑप्शन बी खाद्य सामग्रियां, ऑप्शन सी वस्त्र और ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र यानी बर्तन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धातु एवं कीमती नग। अगला प्रश्न है राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी उत्तर विंध्य क्षेत्र और ऑप्शन डी कश्मीर घाटी। और राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर क्रम अनुसार क्या होगा? तो यहां पर भी आपको कूट देखने को मिल जाएंगे। कूट वाले क्वेश्चन पीजीटी और नेट जेआरएफ परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं में भी। तो देखते हैं, मिलान करते हैं और राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तीसरा पहले पे, चौथा दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे और पहला जो है वो चौथे पर जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देख लेते हैं
सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी और सरयू नदी, ऑप्शन सी सतुत्री नदी और बिपाशा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी और यमुना नदी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सरस्वती और दत्ती नदी के किनारे जो बीच की भूमि थी उसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? तो असत्य कथन यानी जो गलत है उसके बारे में बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर का चयन कीजिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डीडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पाषाणकालीन से उत्तर पाषाणकालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है और जो असत्य है यानी गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 जो समझौता हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था और यहीं पर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो है 1907 में जिनका विभाजन हुआ था एक बार पुनः एकजुट हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी लियाकत अली, ऑप्शन डी शौकत अली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एम जी रनाडे, ऑप्शन सी आर सी दत्त और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी विद्यासागर, ऑप्शन डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने किस की स्थापना की थी उसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी महागोविंद रनाडे, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सेवेंथ पिलर शासन को दिल्ली लाया था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी सुल्तान बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी अमीर खुर्द, ऑप्शन सी बाबा फरीद, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। अगला प्रश्न है, सांभार प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग किस अवधि की है? ऑप्शन आप सभी के सामने ए बी सी डी दिए हुए हैं। राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 7000 से 6000 बीसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चनहूदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन डी राखी गढ़ी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अतरंजी खेड़ा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी चनहूदड़ो, कालीबंगा, राखी गढ़ी, लोथल, सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सभी हड़प्पा के प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी इस्तांबुल। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी सब्जियां और फल, ऑप्शन सी दूध और डेयरी उत्पाद, ऑप्शन डी जौ दूध डेयरी उत्पाद सब्जियां और फल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। जल्दी आप सभी की थ्योरेटिकल क्लासेस भी एग्जाम टाइम सीरीज के नाम से शुरू की जा रही हैं, जिसका आप सभी को बहुत लाभ मिलने वाला है आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से। तो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न डिस्कस करते हैं और देख लेते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला चरक संहिता है, दूसरा रामायण है, तीसरा मनुस्मृति है, चौथा कुमार संभव। यानी कौन सा सबसे पहले रचित हुआ और किसकी रचना सबसे बाद में हुई और उसको संभालते हुए सही कूट का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले बात आती है मनुस्मृति की। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ? मनुस्मृति। और उसके बाद आपका आता है रामायण, उसके बाद क्या आता है आपका रामायण, और उसके बाद आती है आपकी चरक संहिता, और उसके बाद आता है कुमार संभव। तो क्या बनेगा? सी सी CBAD बनेगा, CBAD ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो साथियों, ये था हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसके अंतर्गत लगभग
35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था जो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के एग्जाम्स जो हैं आने वाले वो बेहतर जाएं और एक अच्छे स्कोर के साथ आप भी अपनी एक सरकारी नौकरी की सीट पक्की कर सकें।